हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy हो तो x अनुपात y बराबर क्या होगा। ये दोस्तों आपसे पूछा गया है x और y का अनुपात। क्लियर है। देखिए आपको क्या दिया गया, आपको दे रखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर का 4xy, यही तो आपको दे रखा है। अब देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वल के उस तरफ है आपका 4xy, आप इधर ले आइए तो माइनस का 4xy हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर है। कोई संख्या प्लस में होती है बराबर के दूसरी तरफ, उसे बराबर से पहली तरफ लेके आते हैं तो माइनस की हो जाती है। क्लियर है। बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन आपको कैसी नज़र आ रही है, ऐसा हमने क्यों किया है, ये बराबर से इस तरफ हम क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इक्वेशन बन रही है दोस्तों, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा पूरा, और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0 हो जाएगा। समझ में आई दोस्तों बात। देखिए कैसे, ए स्क्वायर हो गया प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर। क्लियर है। और माइनस का क्या हो गया 2ab, मतलब 2ab। क्लियर है दोस्तों, समझ में आई। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आपको मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आप देखिए एक्स माइनस 2y, क्लियर है, बराबर 0। अब देखिए ये यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर से हटेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा दोस्तों, अंडर रूट लग जाएगा। क्लियर है। तो 0 का अंडर रूट क्या होगा दोस्तों, 0 का अंडर तो 0 ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको आप क्या बचेंगे, x माइनस 2y बचेगा। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2y को x के बटे में दोस्तों y लिख सकते हैं, x के बटे में y लिख देंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सामने क्या बचेगा 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। क्लियर। जब कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो x का कितना हो गया अनुपात, 2 हो गया, y का कितना हो गया 1। तो क्या हो गया दोस्तों, इनका अनुपात 2:1 हो गया। यही हो गया दोस्तों आपका सही आंसर, पहला ऑप्शन। अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझिए। देखिए ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्लियर है। आपने क्या किया है, इसको इक्वल से इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है पूरा, हमने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर बराबर से इस तरफ आएगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, 0 पे अंडर रूट का मान 0 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस 2y बचा। क्लियर है। तो x के बटे में दोस्तों ये y आ जाएगा, सामने क्या बचेगा 2, बटे में क्या आ जाएगा 1, वही हमने यहाँ पर लिखा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, x के बटे में 5 बराबर y के बटे में 8 हो तो x प्लस 5 अनुपाते y प्लस 8 बराबर क्या होगा। क्लियर दोस्तों, ये आपसे कहा गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, x बटे का 5 बराबर का y बटे का 8 आपको दे रखा है। क्लियर दोस्तों। आप देखिए क्या लिख सकते हैं, आप इसे x के बटे में y लिख सकते हैं, x बटे का y लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, 5 आपका ऊपर चला जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। समझ में आ रही दोस्तों बात। यहाँ तक तो कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका x का मान कितना दिया गया है 5, y का कितना दिया गया 8। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, x के सामने 5 और y के सामने 8, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न है कि बटे में दे रखा है तो कोई बात नहीं, x के सामने 5 रख लीजिए और y के सामने आप 8 रख लीजिए, ये वाला। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब आपको इतना पता है कि x का मान 5 है और y का मान 8 है, तो इसी को क्या करेंगे, आप इसी में रख दीजिए, x की जगह क्या रख देंगे, x का मान 5 है तो 5 रख देंगे, 5 प्लस 5। क्लियर है। अनुपात y का मान आपको पता है 8 है तो 8 प्लस 8 रख देंगे। क्लियर है। कितना हो जाएगा 5 और 5 10। अनुपात है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 8 और 8, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 16। अब आप इसे कटा लेंगे, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 8 बार, 5:8 आ जाएगा आपका सही आंसर। 5:8, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 3a प्लस 5b अनुपाते 3a माइनस 5b बराबर 5:1 हो तो a अनुपात b बराबर क्या। एसएससी 2005 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 3a
प्लस का 5b दे रखा है। क्लियर है। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटे में होता है, तो आप यहाँ पर बटे में लिख लीजिए 3a माइनस का 5b लिख लिया। बराबर कितना दे रखा है इनको अनुपात 5:1, तो इसे 5/1 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, इनका वज्र गुणा होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई आप यहाँ पर इसे कर दीजिए। क्लियर दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा 3a प्लस का 5b यही रहेगा, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 पंजे 15a हो जाएगा। क्लियर है। माइनस का साइन है, 5 25 हो जाएगा 25b। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3a, यहाँ पर क्या है 15a। अब देखिए ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15a में से माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों आपके पास 12a बचेगा, बराबर। अब देखिए ये माइनस का है 25b, तो माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 5 पहले से है, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 30b। क्लियर दोस्तों, 30b हो गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इसे दोस्तों देखिए कटा के छोटा कर लीजिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे कटाएंगे दोस्तों, 6 से कट रहा है, 6 से कटेगा 2 बार, 6 से कटेगा दोस्तों कितनी बार, 5 बार। ये 2a हो गया और ये क्या हो गया 2b हो गया। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसे यहाँ पर लिख लीजिए a अनुपात b। क्लियर है। अब आपको एक चीज़ पता है, जो a के साथ है वो कहाँ जाएगा, b के नीचे, और जो b के साथ है वो कहाँ जाएगा, a के नीचे। तो a के साथ 2 है तो ये b के नीचे आ जाएगा, और b के साथ 5 है ये a के नीचे आ जाएगा, तो 5:2 हो गया आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है बात। आपको पता है जो आपका 2 किसके साथ है, a के साथ, तो ये कहाँ चला जाएगा, b के नीचे चला जाएगा। b के साथ 5 है, कहाँ चला जाएगा, a के नीचे चला जाएगा। क्लियर होगी दोस्तों बात, समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 4a माइनस 5b बटे में 4a प्लस 5b बराबर 1/6 हो तो a अनुपात b बराबर क्या होगा। समझ में आ रही दोस्तों बात। यहाँ पर देखिए संख्या दे रखी है, यहाँ पर आप क्या करें, डायरेक्ट यहीं पर आप वज्र गुणा कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। कितना हो जाएगा, 6 चौके 24a हो जाएगा, ये 24a माइनस का 6 पंजे 30 का b हो जाएगा, बराबर फिर इसका इसमें होगा तो यही संख्या रहेगी 4a प्लस का 5b यही रहेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 24a है, यहाँ पर 4a है, ये 4a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 24 में से कितना बचेगा 20a बचेगा। क्लियर है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का 30b, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ 5 पहले से है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35b। अब देखिए आप इसे कटा लीजिए, 5 से कटेगा कितनी बारी, 4 बारी, तो ये 4a हो गया। 5 से कटेगा 7 बारी, तो ये 7b हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया जो a के साथ है वो b के नीचे लिख जाएगा, और जो b के साथ है वो a के नीचे लिख जाएगा, तो 7:4 आपका सही आंसर आ जाएगा। 7:4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6:? समानुपात 5:35 में लुप्त पद क्या है। MBA 2010 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका रहता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर क्या दे रखा है, 6 5 और 35। इसमें दोस्तों करते क्या है कि बाह्य पदों का गुणा करते हैं और बराबर क्या करते हैं, आंतरिक पदों का गुणा करते हैं। समझ में आ रही है दोस्तों बात, बाह्य पदों का गुणा और फिर आंतरिक पदों का गुणा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है। तो आंतरिक पदों का आप गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर फिर बाह्य पदों का गुणा कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, आंतरिक पदों का गुणा और बाहरी पदों का गुणा आपको करना है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 5 से यहाँ पर सीधा सीधा कट रहा है, 35 कितनी बारी, 5 7 35 7 बार। इधर क्या बता, और 7 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 7 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना निकल के आ गया, 42। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, परेशान नहीं होना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 12 14 24 का चतुर्थानुपात क्या है। MBA 2010 का क्वेश्चन है। अब इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं है। वो भी चतुर्थानुपात का था और ये भी चतुर्थानुपात का है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग थी। क्लियर है। अब देखिए मैं इसको करके बताता हूँ, 12
अनुपाते 14, क्लियर है, समानुपाते 24 अनुपाते, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहाँ पर कुछ तो नहीं दे रखा, चतुर्थानुपात हमें ज्ञात करना है, चौथी संख्या ज्ञात करनी है, क्या है। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है दोस्तों, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाह्य पदों का गुणा और आंतरिक पदों का गुणा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो बाह्य पदों का कितना गुणा हो जाएगा, 12 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर कितना, 14 गुणे 24। चतुर्थानुपात आपका निकल के आ जाएगा। 12 से काट दीजिए, 24 को 2 बार कटेगा, ये क्वेश्चन मार्क बचा। 2 का मल्टीप्लाई 14 का होगा तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी का 28। तो चतुर्थानुपात कितना निकल के आ गया, 28 निकल के आ गया। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर। समझ में आ रही दोस्तों बात। कहीं पर कोई भी आपको डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चतुर्थानुपात आपको निकालना है, सबसे ईजी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 तथा 24 का तृतीयानुपात क्या है। MBA 2010 का ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर चतुर्थानुपात की बात नहीं है, तृतीयानुपात की बात है, मतलब तीसरी संख्या में फाइंड करनी है। 2 संख्या तो यहाँ पर है, तीसरी संख्या हमें फाइंड करनी है। तो तृतीयानुपात हमें क्या करना है, फाइंड करना है तृतीयानुपात। तो तृतीयानुपात कैसे फाइंड करते हैं दोस्तों, दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे में क्या आता है, पहली संख्या। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही बात। दूसरी संख्या कौन सी है, 24 है, पहली संख्या आपकी 16 है, इतना तो क्लियर है। तृतीयानुपात आपका निकल के आ जाएगा। देखिए दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 24 है, तो क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर कर लीजिए, या फिर 24 गुणे 24 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। बटे में क्या आ जाएगा, पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है आपकी, 16 है, तो 16 रख दीजिए। आप देखिए बस इसे कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 8 से कटेगा 2 बार, 8 से कटेगा 3 बार। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब इसे 2 से कटा लीजिए, 24 को कितनी बार, 12 बारी। 12 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दिए का 36। तो आपका तृतीयानुपात निकल के आ गया 36। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है, आपका आंसर आ गया। तृतीयानुपात निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तृतीयानुपात आपको निकालना है, क्या करेंगे, दूसरी संख्या का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहली संख्या, बस आपका तृतीयानुपात निकल के आ जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपात क्या होगा। यहाँ पर बात हो रही है मध्यानुपात। मध्यानुपात का मतलब होता है द्वितीयानुपात। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए पहली संख्या क्या है, 6 है, दूसरी संख्या क्या है आपकी 54। हमेशा याद रखना, मध्यानुपात कभी भी पूछे, द्वितीयानुपात कभी भी पूछे, वो दोनों संख्याओं का मल्टीपल एक पूर्ण वर्ग बनाती है। जैसे मान लीजिए 6 और 54 आपको दे रखा, तो हम क्या करेंगे, 6 गुणे 54 करेंगे, और 6 गुणे 54 से क्या बनेगा दोस्तों, एक पूर्ण वर्ग बनेगा। क्लियर है। तो देखिए 6 का मल्टीप्लाई 54 से कर, 6 चौके 24 का 4, कैरी का 2, 6 पंजे 30, कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 32। तो ये कितना हो गया, 324। तो 324 क्या बनाएगा, एक पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 324 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, 18 का पूर्ण वर्ग होता है। तो 18 आ गया आपका सही आंसर। क्लियर है। तो आपसे पूछा था मध्यानुपात क्या होगा, मध्यानुपात होगा दोस्तों 18। हमेशा याद रखना, कभी भी मध्यानुपात पूछा जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी मल्टीप्लाई उसका आया है उसका क्या कर देंगे आप, वर्गमूल कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, समझ में आ रहा है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।